जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का तरीके पे, ठीक है, चर्चा करेंगे। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ये क्वेश्चंस हाई स्कूल और इंटर के पेपर जो आने वाला है 2025 में, अब की बार होने वाला है, जो अभी स्टार्ट होने वाला है, उसमें अक्सर यहाँ से 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन हाई स्कूल और इंटर में दोनों में पूछता है। तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और हम क्वेश्चंस को लेंगे और क्वेश्चन का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने चल रहे हैं। आप लोग देखिएगा वीडियो, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हम यहां से उठाते हैं, लिखा क्या है, आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। यहाँ पे क्या करना है, डोंट वेस्ट योर टाइम। इसका मतलब क्या है कि अपना समय बर्बाद मत करो। ये हमेशा किस टेंस, कौन सा सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है भाई, आपको सलाह दिया जाएगा, सुझाव दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, ये सब सारी चीजें होती हैं। तो करना क्या है, इसमें कुछ करना नहीं है। आई सेड है तो आई सेड को ऐसे ही रख दो और यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, पहले देखो डोंट आता है तो हमेशा नॉट पहले लिख दिया करो। आई सेड नॉट यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद टू वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वेस्ट पहला आया है तो वेस्ट पहले लिख दो यहाँ पे। और योर देखो यहाँ पे किस केस में आया है, योर पॉजेसिव केस में आया है। और हमेशा जो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ऑब्जेक्ट अगर हम मान लेते हैं टू मी, यहाँ पे हम मान लेते हैं, ऐसे लिख लेना है टू मी लगा करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर पॉजेसिव केस में रखा गया तो मी का पॉजेसिव केस हो जाएगा माई, ठीक है। यहाँ पे माई हो जाएगा और टाइम का टाइम लिख दो ऐसे और फुल स्टॉप लगा दो, ठीक है। यहाँ पे लिख देना क्वेश्चन ऐसे, ऑब्जेक्ट बराबर हमने क्या रखा है, टू मी। तो एग्जामिनर आप समझ जाएगा कि आपने किया क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर आप टू मी लगा देते हैं तो आप एग्जामिनर समझ जाएगा आपने किया क्या है, ठीक है। तो और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, माई टीचर said to him, you can send your application online to, ठीक है। तो सेंटेंस ऐसा है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में दैट लगा के बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए बनाएं, तो क्या बनेगा, इसका हो जाएगा माई टीचर का माई टीचर ही रहेगा। सेड टू अगर आया है तो टोल्ड में चेंज कर दीजिए और इसको लिख दीजिए हिम और यहाँ पे लगाइए दैट। अब यू है, यू बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा ही। और कैन का कुड हो जाएगा, कैन का कुड, और सेंड का सेंड ही रहेगा। योर बदलेगा, जैसे यू के साथ योर आता है तो ही के साथ ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको बचा है पूरा एप्लीकेशन टू, आपको यही लिख देना फिर से, एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। बस आपका ये इनडायरेक्ट हो गया। करना क्या होता है भाई, आपको वर्ब चेंज करनी होती है और पर्सन चेंज करना होता है, ठीक है। एक होता है सन का नियम, यस ओ एन 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होते, नो चेंज होता है, ठीक है। तो ये रूल याद कर लीजिए, आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हो गया आपका और यहाँ से आपका क्या बना, इनडायरेक्ट बना, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं नंबर 3। द पुलिस इंस्पेक्टर said to thief, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। said to thief, do not beat about the bush and come to the point, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है इंस्पेक्टर, ये कह रहा है चोर से कि घुमा फिरा के बात मत करो, ठीक है, पॉइंट पे सीधा हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस ये भी है, डू नॉट आया है तो करना क्या है, जैसे डू नॉट आए डोंट आए वैसे बिल्कुल वैसे कर देना है। तो करना क्या है आपको, द पुलिस इंस्पेक्टर सेड टू को किस में कर लेंगे, टोल्ड में, टोल्ड द थीफ द लगा लेते हैं, टोल्ड द थीफ नॉट यहाँ पे पहले आ जाए क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट टू बीट
अबाउट द बुश, अबाउट द बुश, ठीक है, एंड, ठीक है, और कम टू पॉइंट, बस उसको जैसे वैसे उतार दो, कम टू द पॉइंट। इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा जो है आपकी फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। और यहाँ पे अगर आपको दैट नहीं लगाना, नॉट लगा दीजिए, पहले हो जाएगा, नॉट टू बीट अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट। इस तरह से सेंटेंस आपको बनाने हैं, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन से देखते हैं, अगला क्वेश्चन, इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन दिया है, सी सेज टू मी, सी सेज टू मी, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। तो सेंटेंस पर आते हैं, देखते हैं सेज लिखा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कभी भी प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो आने वाला जो रिपोर्टेड स्पीच में यानी इसमें जो वर्ब दिया होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, सी को सी लिख दो, सेज को टेल्स में केवल चेंज कर दो, टेल्स मी, यहाँ पे दैट लगाइए और इफ लिख दीजिए यहाँ पे इफ, यू बदलेगा किसके अनुसार, मी के अनुसार, तो हो जाएगा किसमें, आई में, और वर्क हार्ड ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ पे यू फिर बदलेगा आई में, और जैसे यू के साथ बिल लगा तो आई के साथ सेल लगेगा, और यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस आपको बनाने होते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, 5 में से आपको अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहां से आपका ये मान के चलिए कि 5 में से तो 3 क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछ लेगा, इसी में से आ जाएगा आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, द टीचर said to the boys, said to boys, why do you not wear mask to keep you safe from fatal डिजीजेस, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, टीचर कह रहा है बच्चों से क्या करिए कि जो है मास्क पहन, आप तो मास्क क्यों नहीं पहनते हो, क्योंकि अब मास्क पहनने से क्या होगा, फेटल जो डिजीज होती है उससे आप सुरक्षित होंगे, ठीक है। तो उसको पहना करिए। तो क्या करना होगा आपको, द टीचर सेड टू है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा इसलिए इसमें हो जाएगा आस्क लग जाएगा, आस्क द बॉयज, और वाई जब भी कभी WH से क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट हो, WH से स्टार्ट हो तो हमेशा WH वाला ही हमारा वहां पे पहले कंजक्शन दैट की जगह पे आ जाएगा। इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट यू है तो बॉयज के अनुसार चेंज होगा, जैसे बॉयज यहाँ पे क्या है, प्लुरल है, तो यू का जैसे प्लुरल है तो बॉयज का प्लुरल यहाँ पे प्रोनाउन यूज करना है, प्रोनाउन यहाँ पे हो जाएगा दे, जैसे बॉय का ही होगा तो बॉयज का दे हो जाएगा, ठीक है। अब टेंस किसमें था, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज कर दीजिए, पास्ट इंडिफिनिट क्या हो जाएगा, डिड नॉट, क्या हो जाएगा, डिड नॉट। उसके बाद क्या करना है, बियर, तो बियर ही लिख दीजिए, मास्क टू कीप, यू किस में केस में आया है, देखो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम ही रहता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब के बाद आया है, इसलिए वर्ब के बाद आता है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे रखेंगे तो यू इसके साथ चेंज होगा तो ऑब्जेक्टिव केस दे का क्या हो जाएगा, देम, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, देम, और उसके बाद सेफ को बाकी सब उतार दो, सेफ फ्रॉम फेटल डिजीजेस, बस फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पे समझ में आता है तो बेहतर है, अगर नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट में लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताया जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आपको बनाने हैं। ये आप कर लीजिए, इसमें से 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, 5 में से तो मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा पेपर में, यही सब आपको सॉल्व कर लीजिए। आप जो ट्रिक बताया गया है, ठीक है, जिस रूल से आपको बताया गया है वही रूल आप पढ़ लीजिए, बढ़िया से आपको यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल मैच करेगा, पेपर में बिल्कुल आएगा, 100% गारंटी है, ठीक है। ओके, जय हिंद
और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।